सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML। तो HTML जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज होती है। और HTML क्या है, ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है वेब पेजेस के लिए, ठीक है। तो जितने भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं उनका जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वो किस में डिज़ाइन होता है, HTML में। तो लाइक आपकी ह्यूमन बॉडी है, तो उसका जो स्केलेटन है, जो भी उसका ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा, HTML। जैसे कि कोई भी आपने लाइक रावण का पुतला बनाया, अब उसमें जो कि उसका ढांचा बना, जो कि बेस बना लकड़ी से, तो वो लकड़ी क्या है, HTML। तो ये होता है HTML। HTML is the markup language for web pages. With HTML you can create your own website. HTML is easy to learn, you will enjoy। तो HTML जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, और इवन पाइथन से भी इजी। सो पहली बात तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। सो देयर इज़ एन डिफरेंस। अब इसमें क्या है कि लॉजिक्स नहीं होते HTML के अंदर। जैसे कि आपने पाइथन या फिर C++ में आप लॉजिक्स बिल्ड करते हो, लेकिन HTML में कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे बस आपको अपना जो भी चीज़ है, आपको लाइन लिखनी है और वो लाइन सीधी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे इवन कोई आपको एरर देखने को भी नहीं मिलेगा। इस लैंग्वेज के अंदर कोई भी एरर्स नहीं आते हैं। अगर कोई लाइन आप गलत लिखोगे तो वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी और आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे हम कैसे वेबसाइट्स बनाते हैं, तो देखते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक सिंटैक्स होता है HTML का। अब बेसिक सिंटैक्स में क्या है, ये हमारे पास होता है एक बॉयलर प्लेट कोड। तो बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, जब भी आप कोड लिखने जाते हो तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कोड पहले से लिखा हुआ मिलता है आपको। तो उसके बिना आपका कोड रन नहीं हो सकता है, तो वो उससे कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। तो अब जैसे कि बॉयलर प्लेट कोड है, तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं ब्रैकेट लगा के और ये सिंबल लगा के डॉक टाइप HTML, ठीक है। उसके बाद HTML टैग। सो क्या होता है, ये जो है ये एरो के बीच में हम नाम लिखते हैं। इस पूरे को हम कहते हैं एक टैग, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टैग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास HTML टैग, ये हो गया हमारा हेड टैग, ये हो गया हमारा टाइटल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा डॉक टाइप HTML, फिर HTML टैग, हेड टैग, उसके बाद हमारा टाइटल टैग। अब टाइटल टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, टाइटल, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए HTML ट्यूटोरियल्स ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या है, हमारा टाइटल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो क्या हो जाएगा, ऊपर टाइटल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हेड से बंद किया। अब बॉडी। तो अब बॉडी के अंदर हम जितना भी हमारी वेबसाइट के अंदर का कोड होगा वो लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा है H1 करके दिस इज हेडिंग, एंड P करके दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। तो ये सारा हमारा बाय डिफॉल्ट कोड था। तो सबसे पहले इसको रन करते हैं, ठीक है। तो H1 टैग के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो क्या है, हमारी एक हेडिंग बन जाएगी। तो लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू, एक सेकेंड, इसको स्पेलिंग से कहते हैं वेलकम टू अवर वेबसाइट, ठीक है। अब इसको जैसे मैं रन करता हूँ तो चेंज हो गया वेलकम टू अवर वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका हमारा वेलकम ओवर टू वेबसाइट, ठीक है। अब H1 टैग ये काम करता है, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे को थोड़ा छोटा दिखाना है इसको, तो क्या करूँगा मैं, अब की बार मैं बनाऊंगा H2 टैग से। H2, आपको इस तरीके से H2 को लिखना है। उसके बाद आपको जो भी बीच में लिखना है आप वो लिखिए। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ खाली वेलकम, ठीक है। और इसको हम बंद कर देते हैं फिर ऐसे। तो ये हो गया हमारा बंद, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास आ गया वेलकम, ठीक है। अब मैं H3 अगर यहाँ पे कर दूँ, सो लेट सपोज मैं यहाँ पे H3 कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये उससे भी छोटा टैग आएगा। तो ये और छोटा हो गया। और सबसे छोटा जो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख सकता हूँ वो होता है H6 टैग। सो H6 पे अगर मैं जाऊँगा तो ये उससे भी छोटा कर देगा मेरे लिए, ठीक है। अब एक बारी हम कंपेयर कर लेते हैं इन सब टैग्स को कि साइज कितना कितना चेंज होता है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ H2, और यहाँ पे आके इसको भी कर दिया मैंने H2। अब एक हम लिखते हैं H3 के लिए, तो इसको मैंने किया H3, इसको भी किया मैंने H3। और एक हम लिखेंगे H4 के लिए, तो इसको किया मैंने H4, और इसको भी किया मैंने H4, और एंटर। और ये लास्ट है हमारे पास, तो इसको हम कर देंगे H5,
और H5। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक सेकेंड, इसको भी मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। हाँ, अब आप ये साइज को कंपेयर कर सकते हो कि आपका H1 जो टैग था वो कितना बड़ा था, H2 टैग कितना बड़ा था, H3 टैग कितना बड़ा था, H4, H5 और H6। ठीक है, और पैराग्राफ टैग क्या होता है, आपको कोई भी लाइंस लिखनी है पैराग्राफ की फॉर्म में तो वो आपका पैराग्राफ टैग काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक सिंटेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो बेसिक में हमने देखा कि H1 टैग और पैराग्राफ टैग क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे हेडिंग्स हमने देख लिया, अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये टैग्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। ये स्टार्टिंग टैग था H1 हमारा, और इस तरीके से H1 जब हम लिखते हैं तो हमारा एंड टैग होता है, और इसके बीच में एलिमेंट जो भी हमको वहां पे शो करना है। ठीक है, अब इसके आगे नीचे आते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स पे चलते हैं एक बारी। अब एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं कि मान लेते हैं इसको मैं क्लिक किया। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ए टैग के अंदर मैं लिखता हूँ HREF और उसको इक्वल टू कर देता हूँ एक लिंक के। ठीक है, ए टैग के अंदर HREF और उसके अंदर मैं एक लिंक डाल देता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ अपना टेक्स्ट जैसे विजिट स्कूल्स, और उसके बाद ए टैग से उसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, विजिट W3 स्कूल्स, जो भी मैंने टेक्स्ट दिया तो लिखा हुआ आ गया। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो मैंने लिंक दी थी HREF के अंदर, ये लिंक ओपन हो जाएगी। तो जैसे कि लिंक ओपन होगी, है ना। तो अब क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं GFG की वेबसाइट को खोलता हूँ। ये GFG की वेबसाइट है, अब इसको मैंने कॉपी मारा और ये हमारा काम है। हाँ, तो अब इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। एक सेकेंड, तो इसकी जगह मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब इसको करते हैं। अब यहाँ पे आ गया विजिट W3 स्कूल्स, वही लिखा था। एक सेकेंड, मैं इसको टेक्स्ट को भी चेंज कर देता हूँ, फिर इसको हम कर देंगे GFG। तो अब हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट पे लिखा है GFG। अब GFG पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये GFG की वेबसाइट खुलनी चाहिए। सो इसमें एक प्रॉब्लम आ रखी है। सो GFG की जगह हम लीड कोड को एक बार खोल के देखते हैं इस पे। और इसको भी मैं चेंज करता हूँ। तो ये मैंने रन किया, लीड कोड में क्लिक करता हूँ। सो सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो भी था, तो हम W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे कर रहे हैं, तो ये अलाउ नहीं करता है कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट को खोलना। ठीक है, वैसे अगर आप इसको अपने नॉर्मल VS कोड के अंदर ओपन करोगे तो ये क्या करेगा, आपका लीड कोड की वेबसाइट को खोल देगा। ठीक है, सो इसको एक बार हम ट्राई करते हैं किसी और उसमें चलाने का। ठीक है, सो HTML कोड रनर में एक बार सर्च करता हूँ। तो ऑनलाइन इसको अभी हम एक बार रन करके देखते हैं। सो इसको मैं एक बार काटता हूँ और अपने कोड को यहाँ पे लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ। सो ये आ गया हमारे पास लीड कोड, और ऑनलाइन ये नहीं हो पा रहा है, बट आप अगर इसको VS कोड में करोगे तो ये डेफिनेटली ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद हमारे पास क्या है, SRC टैग। SRC टैग क्या करता है, आपकी इमेज को जनरेट कराता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक इमेज आ चुकी है, तो आपको इमेज टैग लिखना है। टैग आपको ऐसे लगाना है, ये एरो आपको लिखना है IMG, जो कि इमेज की शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद आपको लिखना है SRC, और आपको जो भी आपका पाथ है इमेज का वो दे देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको विथ और हाइट दे देनी है, और टैग को क्लोज कर देना है। तो विथ और हाइट हाइट आप जैसी दोगे आपका उसी हिसाब से ये आएगी इमेज। ठीक है, जैसे मैंने विथ और हाइट चेंज करके देखी तो ये इमेज भी चेंज होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे हम चलते हैं। सो अब हेडिंग्स हमने देखी थी कि कितनी हेडिंग्स थी, 6 हेडिंग्स थी हमारे पास, और पैराग्राफ्स हमने देख लिया था। अब स्टाइल्स पे आते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली CSS को। सो CSS को CSS में देखेंगे हम ये चीज बेसिकली
कि हम इसके कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, और चाहे तो आप HTML के अंदर भी इसको कलर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रेफर करेंगे कि हम CSS के अंदर इसको करें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती हैं चीज़ें कमेंट्स। सो कमेंट्स लिखने के लिए आपको ऐसे कमेंट्स लिखने पड़ेंगे। कमेंट्स क्या होता है, ये वो लाइन्स होती है जो कि आपके कोड में एग्जीक्यूट नहीं होती है, ठीक है। सो ये आपके कोड को अच्छा दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो कमेंट्स लिखने के लिए आपको एरो, ये सिंबल और ऐसे डैश डैश मार के आपको कमेंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद डैश डैश और एरो, ठीक है। इसके आगे HTML लिंक्स आती है। अब HTML की लिंक्स आप कैसे दे सकते हो, ये अभी मैंने आपको बताया कि आपको टेक्स्ट देना है और टेक्स्ट में आपको फिर ये लिंक आ जाएगी, ठीक है।